लोग इस वक्त खड़े हैं धर्म नगरी कुरुक्षेत्र के अंदर और आज के सफ़र की शुरुआत हम लोग यहीं से करेंगे और जानेंगे अज्ञातवास के उन स्थानों के बारे में जो पांडवों ने अपने अज्ञातवास में गुजारे थे। कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन यहीं से हमने शुरुआत की और रेल का सफ़र के बाद हम लोग बहुत जल्द पहुँचे चंडीगढ़। और चंडीगढ़ से स्टेशन से बाहर निकलते ही हमने उठाई अपनी बाइक के बाद हम लोग निकले अपने सफ़र पे, यानी हिमालयन हाईवे एक्सप्रेस से होते हुए जो दिल्ली से शिमला की ओर जाता है उस पे पिंजौर की तरफ हम लोग चल पड़े हैं। और बहुत ही सुंदर सफ़र, पहाड़ियाँ, वादियाँ, बहुत ठंडी हवा, मनमोहक सफ़र। ये माना जाता है कि अज्ञातवास के समय पांडवों ने अपना अधिकतर समय यहीं पे बिताया, शिवालिक की पहाड़ियों में। और ऐसा भी माना जाता है कि विराटनगर यहीं पे स्थित था। और विराटनगर वैसे तो कई जगह होने का दावा किया जाता है, राजस्थान में भी, यूपी में भी। और ऐसा ही माना जाता है कि अज्ञातवास का समय जो है पांडवों ने वहाँ बिताया। लेकिन कुछ स्थानीय लोगों ने यहाँ पे हमें बताया कि अज्ञातवास का सही समय जो यहीं पे पांडवों ने बिताया था यही क्षेत्र पड़ता था, जो कि कौशल्या नदी, घग्गर नदी और सरस्वती नदी के आसपास का एरिया था। क्योंकि इस एरिया में बहुत ही धन धान्य से भरपूर व्यक्ति थे और विराटनगर काफ़ी विकसित नगर। उन्होंने बताया कि पांडवों द्वारा निर्मित यहाँ पे एक बहुत ही प्राचीन शिव मंदिर है जिसे शिवलोत्री धाम कहते हैं। और पास ही जयंती माता का मंदिर है जो कि पांडवों की कुल देवी थी। आज हम सबसे पहले शिवलोत्री धाम का और पांडवों की कुल देवी यानी जयंती माता जी के दर्शन करेंगे। और उस सफ़र पे हम लोग चल रहे हैं और बहुत जल्द ही हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद आखिरकार हम पहुँच चुके हैं शिवलोत्री यानी महादेव का एक ऐसा मंदिर जो पांडवों द्वारा बनाया गया था। अब हम उसके काफ़ी नज़दीक हैं, काफ़ी दुर्गम रास्ता है और कई जगह पूछ के ही हमें यहाँ आना पड़ा है। और अब दर्शन कराएंगे आपको महादेव के और कुछ ही देर का इंतज़ार कीजिएगा, कुछ देर बाद हम लोग वहाँ पहुँच जाएंगे। नीचे बहती घग्गर नदी, चारों तरफ पहाड़ों का सौंदर्य। आज हम भगवान शिव के दर्शन को आए हैं। आप देख पा रहे होंगे गर्मी बहुत है यहाँ पे, क्योंकि शायद अभी बरसात होके हटी है। और रास्ता बिल्कुल नदी में हमको जाना पड़ेगा नीचे। और रास्ते के नाम पे बस एक पगडंडी है, पथरीला रास्ता है। और कोई भी यहाँ पे इंसान नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि जानवरों का डर ज़रूर लग रहा है, क्योंकि बरसात का मौसम है और इस मौसम में सांप वगैरह अक्सर हो जाते हैं। लेकिन सांपों से तो क्या डरना, क्योंकि भगवान शिव के दरबार में हम लोग जा रहे हैं और सांप तो उनकी सेना है, वो हमें कुछ नहीं कहेंगे। नीचे कल कल बहती नदी, मैं आपको दिखा दृश्य, बहुत ही सुंदर रास्ता। ये नीचे खेत खलियान और बहती नदी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बिल्कुल यहाँ रास्ता ये मान के चलिए है ही नहीं, केवल पत्थर हैं। और हम लोग नदी के बिल्कुल बीच में जा रहे हैं और कोई साथी भी मेरे साथ नहीं है। मैं अकेला ही इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि बरसात की वजह से गर्मी भी यहाँ पे काफ़ी हो गई है। अब भोले शंकर जी कितनी दूर हैं यहाँ से वो भी आगे चल के ही पता लगेगा, क्योंकि कोई भी इंसान तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। मैं अकेला ही इस जंगल में, इस नदी में हूँ। आप देख सकते हैं
कि कितना घना जंगल है और पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दिन यहाँ बिताए। अब तो बहुत देश विकसित हो चुका है, जब इतना घना जंगल अब यहाँ पे है तो उस वक्त यानी 5000 साल पहले कितना वीरान जंगल यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे पांडवों ने अपना समय बिताया है ऐसा माना जाता है, स्थानीय लोगों ने ऐसे मुझे बताया है। और भगवान शिव का एक बहुत बड़ा मंदिर जिसके पास हम जा रहे हैं, जो पांडवों ने बनाया था, उसके हम जल्द ही दर्शन करेंगे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इस शिव मंदिर की विशेषता यह है कि इसके शिवलिंग के ऊपर भगवान शिव स्वयं अपनी जटाओं से एक बड़ी जलधारा यानी एक पवित्र पानी की जलधारा उस शिवलिंग के ऊपर पड़ती है और जिसे उस शिवलिंग का जलाभिषेक होता है। हम लोग जल्द ही देखेंगे। बहुत ही भव्य सुंदर मंदिर है और ये भी कुछ स्थानीय लोगों ने बताया कि ये मंदिर जो है काफ़ी प्राचीन है और हर सोमवार पर यहाँ पे भंडारा भी दिया जाता है। थोड़ा नीचे देख के चलना पड़ता है क्योंकि पथरीला रास्ता है, कहीं पाँव फिसले और सीधा नदी में। बहुत ही दुर्गम रास्ता, तो आइएगा ज़रूर, क्योंकि बरसात शायद अभी होके हटी है यहाँ पे, इसलिए काफ़ी सीलन भी है और गर्मी बहुत हो रखी है। गर्मी के कारण जो है यहाँ से दम निकले जा रहे हैं, लेकिन भगवान शिव की शक्ति साथ में है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा शिव मंदिर के बिल्कुल सामने ही एक पहाड़ी के ऊपर पांडवों की कुल देवी जयंती माता का भी मंदिर है। हम लोग वहाँ भी चलेंगे। बहुत ही भव्य मंदिर माना जाता है, उसके भी हम लोग दर्शन करेंगे। लेकिन रास्ता आप देख रहे हैं कि रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं। वैसे हरियाली बहुत है यहाँ पे, चारों तरफ पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, औषधियाँ यानी बहुत भरपूर यहाँ पे भरी पड़ी हैं। और एक ये नदी में हम लोग आ चुके हैं। अब दूर दूर तक देख रहे हैं वीराना। यहाँ इंसान नाम की कुछ चीज़ दिख नहीं रही और वो सामने जो है शायद एक मंदिर नजर आया है। हम लोग उसके पास चल के देखेंगे, शायद वहीं पे भगवान शिव बैठे हुए हैं यानी हमारे महादेव बैठे हुए हैं। हम लोग वहाँ पे जाके दर्शन। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। नंदी जी भी विराजमान है यहाँ पे और साथ ही हवन कुंड बना हुआ है। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। दोस्तों आप देख पा रहे हैं, जिसका मैंने जिक्र करा था कि मेरे स्थानीय लोगों ने मुझे बताया कि प्राकृतिक स्वयं जलाभिषेक करती है शिवलिंग का, यानी शिव की जटाओं से पानी नीचे गिरता हुआ। और जबकि दूर दूर तक यहाँ सूखे पहाड़ हैं, केवल यहीं से ये जलधारा निकलती है। कुछ संतों ने मुझे बताया कि स्वयं भीम ने यहाँ अपने गोडे से प्रहार करके पानी को निकाला था, जो आज तक दस्तूर। हर हर महादेव। दोस्तों आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल ही प्राकृतिक और नज़ारा है, क्योंकि भगवान शिव का जलाभिषेक हो रहा है जो कुदरत खुद करती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ऐसी धारा जो ऊपर से नीचे की ओर गिर रही है, जबकि दूर दूर तक सूखे पहाड़ हैं। पानी का केवल नदी के अलावा ऊपर कोई नामो निशान नहीं है। आखिरकार हम लोग भोलेनाथ के पास पहुँच गए और उन्होंने आज अपने दर्शन के लिए मुझे बुला ही लिया। मैं भी बहुत कृतज्ञ हूँ और आप भी महादेव के दर्शन करके खुश होइए। हर हर महादेव। ये मनोकामना सबकी पूरे करे, जो भी भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं उन सब की मनोकामना पूरी हो। जय भोलेनाथ। भोलेनाथ के दर्शन के बाद हम लोग चल पड़े हैं जयंती माता के दर्शन के लिए। लेकिन जिस नदी को पार करने का जो जोखिम मैंने उठाया, आप कभी ऐसा मत करना, क्योंकि पानी के बहाव का कुछ पता नहीं होता। मैं स्वयं ही अपनी जान बड़ी मुश्किल बचा पाया हूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसी सुविधा नहीं है नदी पार करने की। इसके अंदर से होके मुझे गुजरना था, लेकिन बहुत बड़ा जोखिम जो है मेरे सामने खड़ा हो गया था।
नदी का बहाव काफ़ी तेज़ है और हमें इसके अंदर से ही गुजरना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं पांडवों द्वारा निर्मित माता जयंती देवी के मंदिर में। भाई काफ़ी जोखिम उठाना पड़ा नदी को पार करने के लिए। बहुत गहरी नदी थी और पानी का कोई ज़्यादा आइडिया भी नहीं था। चलो चलते हैं। काफ़ी मुशक्क़त के बाद आखिरकार हम लोग पहुंच चुके हैं पांडवों की कुल देवी जयंती माता के पास। हम माता के बिल्कुल दरबार के समीप ही हैं। आइए आगे भी चलते हैं और करते हैं माता के दर्शन। जय माता की। जय माता की। बहुत ही सुंदर दृश्य है जो मंदिर के मैंने करीब से इसको शूट किया है। दूर दूर तक हरियाली और बीच में बहती नदी। तो मेरा सभी दोस्तों से एक आग्रह है कि जब भी कभी यहाँ आइएगा तो अकेले कभी मत आइएगा, किसी को साथ लेके आइएगा, क्योंकि जोखिम भरा रास्ता है। रास्ते में क्या हो जाए कुछ पता नहीं है, तो अकेले कभी भी मत आइएगा। ऐसी जगहों पे हमेशा अपने ग्रुप के साथ ही जाना चाहिए। जय माता दी। जय माता की। बहुत सुंदर दृश्य। जय माता की। जय माता की। दोस्तों हम पहुंच चुके हैं मंदिर के दरबार के बिल्कुल समीप और पंडित जी हमें दिखाई पड़ रहे हैं, जो शायद यहाँ पे इस मंदिर की देख रेख करते हैं, जो पांडवों द्वारा बनाया गया है। यानी पांडवों की कुल देवी जयंती माता का मंदिर है ये। और हम अंदर चलते हैं। माता के दर्शन कीजिए आप भी घर बैठे हुए। माता जयंती देवी हर इंसान की मनोकामना को पूरी करे। माता माता होती है और इनका आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर बना रहता है। पंडित जी भी मंदिर में आ चुके हैं और आप भी दर्शन कीजिए माता जयंती देवी के। और पंडित जी काफ़ी प्राचीन मंदिर है ये। काफ़ी प्राचीन मंदिर है। हाँ। अच्छा, पांडवों के टाइम का? पांडवों के टाइम की है, बहुत पुरानी। अच्छा, पांडव यहाँ अज्ञातवास में रहे? अज्ञातवास यही किया था। अच्छा, इस एरिया में। अच्छा, तो माता का उनकी ये पीढ़ियाँ रखी ये अंदर। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ। ये पांडवों ने हाँ। बनाई थी। हाँ। ठीक पंडित जी। और इसकी क्या विशेषता पंडित जी? और क्या विशेषता है यहाँ? हाँ जी। मन चाहे फल देती है। हाँ वाह जी वाह। ठीक ठीक। इनके दर्शन करने आता है। हाँ हाँ हाँ। उनको मन इच्छा कर पूरी हो जाती है। ये विशेषता है कि माता जी के यहाँ कोई दर्शन को आता है जो आशा करके आता है कि भाई माता रानी मेरा ये काम पूरा करो, तो ये सारी उन्हीं की कृपा है बस। अब तो काफी समय से होंगे पंडित जी यहाँ? हाँ। अच्छा, यहीं शुरू से? कहाँ के रहने वाले आप? हम रहने वाले तो इधर के ग्वालियर संभाग। हाँ जी, ग्वालियर क्षेत्र के। अच्छा। अगर भोलेनाथ की कृपा ना हो तो यहाँ से वापस चढ़ना बहुत मुश्किल है। बहुत दुर्गम चढ़ाई, बहुत कठिन रास्ता। नदी नाले पहाड़ पत्थर रास्ता है नहीं। सच मानिए कि वैसे तो आनंद बहुत आया, लेकिन वापसी में तो हालत ख़राब होगी, क्योंकि अब चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है। बीच रास्ते हूँ, सांस फूल चुका है और एक जगह बैठ के थोड़ा सुस्ता रहा हूँ, सांस ले रहा हूँ और फिर हौसला इकट्ठा करके हर हर महादेव बोलते हुए घर की ओर प्रस्थान करेंगे। रास्ते में 3 भयंकर नागों से भी सामना हुआ, लेकिन मैं बिना डरे हर हर महादेव बोलते हुए आगे चलता गया, क्योंकि रास्ता बेहद खतरनाक था, डरावना था। लेकिन भोलेनाथ की शक्ति ने मुझे हौसला दिया और मैं आगे बढ़ता गया। अगर मैं सांपों को देख कर डर जाता या रुक जाता या उनकी फ़ोटो कहता, शायद वो मेरी फ़ोटो कह देते। तो मैं बिना घबराए चलता रहा। काफ़ी थक चुका हूँ और अब वापसी की।